जब किसी भाई साहब के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ के बाल आते हैं तो ये एक नॉर्मल सी बात होती है, राइट। लेकिन अगर यही किसी बहन जी के साथ होना शुरू हो जाए तो। इनका नाम है स्टीन लाबेंथल। करीब सन 1935 में इन्होंने औरतों में होने वाली एक बीमारी की खोज की जिसे स्टीन लाबेंथल सिंड्रोम का नाम दिया गया और अभी के टाइम में उस बीमारी को PCOS या फिर PCOD के नाम से भी जाना जाता है। जब भी किसी के शरीर में ये बीमारी होती है तो पीरियड्स में गड़बड़ी आ जाती है, ब्लीडिंग का बहुत कम या बहुत ज्यादा होना और पीरियड्स की टाइमिंग गड़बड़ाने के साथ साथ कभी कभी पीरियड्स लंबे समय तक आना बंद भी हो जाता है। पूरे दिन सुस्ती महसूस होना, चेहरे पर बालों का आना, अचानक से वजन का बढ़ने लगना, बालों का झड़ना और चेहरे के नीचे वाले हिस्से में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होना PCOD के कुछ लक्षण हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, जिन औरतों के शरीर में PCOD की प्रॉब्लम होती है उनके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। PCOD की प्रॉब्लम ज्यादातर 12 साल से 40 साल की औरतों में देखे जाते हैं, लेकिन अक्सर ही लोगों में इस बीमारी के बारे में जानकारी इतनी कम है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है और इसलिए बाहर दिखने वाले सिम्टम्स को वो अलग अलग तरीके से ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसका कुछ खास फायदा नहीं होता और प्रॉब्लम बार बार लौट कर वापस आती रहती है। पर सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करके PCOD के प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि PCOD क्या है और आखिर ये होता क्यों है। PCOD का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इस बीमारी को ओवेरियन डिसीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओवरीज नाम के अंग में होती है। पोली का मतलब होता है कई सारे और सिस्ट का मतलब होता है गांठ बन जाना। जब ओवरीज में कई सारे गांठ बन जाते हैं तो इस बीमारी को इंग्लिश में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कहा जाता है और उसे ही शॉर्ट फॉर्म में PCOD के नाम से भी जाना जाता है। PCOD को PCOS के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह होता है कि ये एक डिजीज नहीं बल्कि सिंड्रोम होता है। हालांकि दोनों एक ही बात होती है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं होता। इंसानों के शरीर में बुनियादी 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक है एंड्रोजन और दूसरा है एस्ट्रोजन। चाहे औरत हो या मर्द, उन दोनों के शरीर में ये दोनों हार्मोन पाया जाता है। लेकिन मर्दों के शरीर में नेचुरली एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम और एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जबकि औरतों के शरीर में एंड्रोजन हार्मोन कम और एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यही वजह है कि मर्दों में जो भी मर्दों वाली बातें होती हैं वो एंड्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं और औरतों में जो भी औरतों वाली बातें होती हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं। लेकिन जब किसी वजह से औरतों के शरीर में एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उनमें मर्दों वाले कुछ लक्षण दिखने लगते हैं और तब इस कंडीशन को हम शरीर में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ना कहते हैं, जो कि PCOD प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब शरीर में ये प्रॉब्लम होने की कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन उन सभी कारणों में इंसुलिन रेजिस्टेंट एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब खाने से मिलने वाली एनर्जी शरीर की कोशिकाओं में इस्तेमाल होने के बजाय खून में ही घूमती रहती है तो इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंट कहा जाता है और इस वजह से शरीर PCOD के अलावा टाइप 2 डायबिटीज और कई दूसरी बीमारी का भी शिकार होने लगता है। अब दूसरे स्टेप में बात आती है कुछ ऐसे टेक्निक की जिसके जरिए बीमारी को जल्दी ठीक किया जा सके। फ्लैक्सीड, जिसे हिंदी में तीसी या अलसी के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैक्सीड में लिग्नेंस नाम का एक कंपाउंड होता है जो शरीर में एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा को घटाने का काम करता है, जिससे PCOD की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। आमतौर पर फ्लैक्सीड को रोस्ट करके उसे पाउडर बनाकर कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपको इसे पूरे दिन में 3 से 4 छोटा चम्मच जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। किचन में पाए जाने वाला एक साधारण सा स्पाइस जिसे सिनेमन या दालचीनी के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं जो शरीर में जाने के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंट की प्रॉब्लम को कम करने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर के लिए खाने से मिलने वाली एनर्जी को इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है और यही वजह है कि इसे PCOD की प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आप इसका अलग अलग खाने में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप खास तौर पे कोई फल या जूस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऊपर से 1 से 2 चुटकी दालचीनी पाउडर आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एक जड़ी बूटी होती है जिसका नाम है शतावरी। खास तौर पे ये औरतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो औरतों के शरीर में हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम को रेगुलेट करने के साथ साथ PCOD की प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। 1 छोटा चम्मच शतावरी पाउडर हल्के गर्म दूध के साथ सोने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे पानी में उबाल कर चाय की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे पहले जो बेसिक हमारी डाइट होती है, जिसे हर दिन हम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। जिन्हें PCOD की प्रॉब्लम है उन्हें अपने खाने में ऐसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने को डिजाइन कर सकते हैं। बस आपको इसमें इतना जरूर ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी चीजें आपको ज्यादा मात्रा में खाना है और कौन सी कम।
व्हाइट राइस की जगह आप अगर ब्राउन राइस इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और आपको रोटी ऐसी इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए जिसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा महीन आटे का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। खासकर पीसीओडी की प्रॉब्लम में एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। ऐसे में खाने से मिलने वाली एनर्जी को आपका शरीर ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगता है और बिगड़े हुए हार्मोन भी धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं। इसलिए कम से कम आधे घंटे की भी एक्सरसाइज आपको अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। पीसीओडी की प्रॉब्लम में कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा फायदेमंद होती है और कार्डियो एक्सरसाइज हम उसे कहते हैं जिसमें आपके शरीर का ज्यादातर हिस्सा हरकत में होता है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दूसरी एक्सरसाइज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो आप इंडोर या आउटडोर जॉगिंग भी कर सकते हैं और इतना तो आपको जरूर करना चाहिए। तीसरे स्टेप में उन गलतियों में सुधार करना होता है जो बीमारी को बढ़ाने का काम करती है। खाने में इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी चीज जिसे मीठा बनाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है वो पीसीओडी की प्रॉब्लम को बढ़ाने में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसी चीजों के इस्तेमाल से शरीर में ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है और जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंट की प्रॉब्लम बढ़ती है तो शरीर में हार्मोन का बैलेंस और ज्यादा बिगड़ने लगता है। इसलिए ऐसे में पीसीओडी की प्रॉब्लम भी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए जो लोग भी पहले से पीसीओडी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उन्हें मीठी चीजों का इस्तेमाल कम से कम ही करना चाहिए या फिर कुछ दिनों के लिए पूरी तरीके से रोक देना चाहिए। प्रॉब्लम उन चीजों से नहीं है जो चीजें नेचुरली मीठी होती है, बल्कि प्रॉब्लम उन चीजों में है जिसे मीठा बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांस फैट, मैदे से बनी चीजें और पैकेट में मिलने वाले फूड अक्सर ही शरीर में हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ने का काम करता है। इसलिए अपनी इन गलतियों में भी सुधार जरूर करना चाहिए। जब दिमाग में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो हमारा शरीर खून में ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है, जिससे खून में इंसुलिन का रेजिस्टेंट लेवल और भी ज्यादा बढ़ता है और ये कहीं न कहीं पीसीओडी की प्रॉब्लम को भी ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। स्ट्रेस ऐसी हालत में भी बढ़ने लगता है जब नींद सही तरीके से पूरी नहीं होती, किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचने या फिर इंटरनेट के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से भी दिमाग में स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगता है और ऐसे में बीमारी और भी ज्यादा जड़ पकड़ने लगती है। इसलिए अपनी इन गलतियों में भी सुधार जरूर करना चाहिए। खाना खाने के लिए कई तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक ऐसे बर्तन भी होते हैं जो प्लास्टिक से बना होता है। दरअसल प्लास्टिक में एक बीपीए नाम का केमिकल होता है जो गर्म खाना उसके अंदर रखने से वो खाने में घुलने लगता है और फिर वो शरीर के अंदर जाकर हार्मोन के संतुलन को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ने का काम करता है और जिससे बीमारी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए सेरामिक या फिर स्टेनलेस स्टील से बने बर्तन का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर टेफ्लॉन नाम के केमिकल की एक परत चढ़ाई गई होती है जो कि ज्यादा गर्म होने के बाद खाने में घुलने लगता है और ये भी शरीर में जाकर हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ने का काम करता है। इसलिए खाना बनाने के लिए भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अक्सर ही ऐसा होता है कि जब भी किसी में पीसीओडी की प्रॉब्लम के लक्षण दिखते हैं, लोग दवाइयों का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन क्योंकि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी होती है, इसलिए दवाइयों का इस्तेमाल करके इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक नहीं